बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी अलसी की पिनिया। पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द की शदीद शिकायत रहती है सर्दियों के मौसम में। और मीठे की भी बहुत क्रेविंग होती है कि कोई केक, बर्फ़ी या बिस्किट हो, लेकिन वो डेली तो नहीं खा सकते। तो ये मज़ेदार सी पिनिया आप अगर डेली एक भी खा लें, तो इससे आपको तमाम बीमारियों से निजात मिल सकती है। और इसमें जो हम शुगर इस्तेमाल करेंगे वो भी रॉ शुगर होती है, तो ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ भी आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। देसी घी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो मेरे पास असली देसी घी है, 2 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल करूँगी टोटल इसमें। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप अखरोट लिए हैं, आधा कप पिस्ता लिया है और आधा कप ही मैंने बादाम लिए हैं। आप कोई भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, आधा कप गोंद ली है, 1 कप मैंने अलसी ली है जिसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। 300 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं। 150 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। 100 ग्राम फूल मखाने लिए हैं और आधा कप मैंने कद्दू के बीज लिए हैं जिनको पंपकिन सीड भी कहा जाता है। तो ये सारे अज्जा हैं जो कि हम अलसी की पिन्नियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम सब चीज़ों को फ्राई करेंगे। आधा कप गोंद है उसको मैं अब फ्राई कर लूँगी और जैसे जैसे इसको फ्राई करते जाएंगे तो ये फूलती जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको कुछ इसके फ़ायदे भी बताती हूँ। कमर में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में ज़रूर करें। हमारी बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है और बच्चों को भी ये दें। बहुत ही फ़ायदे होते हैं इसके। तो यहाँ देखिए मैंने इसको फ्राई किया है तो कितनी अच्छी सी ये फूल गई है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और देखिए इसको फ्राई करने के लिए सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल किया था। तो कितनी अच्छी ये फ्राई होकर फूल गई है। हाफ टेबलस्पून देसी घी डालेंगे और इसको थोड़ा-सा मेल्ट करके इसमें मैं अब फूल मखाने जो है वो फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा-सा इस पे कलर आ जाए। और इसके भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर रखें। तो यहाँ देखें कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए थे, इन पे कलर आ गया है। अब इनको प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। हाफ टेबल स्पून देसी घी डालकर अब नट्स को रोस्ट कर लेंगे। आधा कप बादाम, आधा कप पिस्ता और आधा कप ही अखरोट लिए हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगे। अच्छा, नट्स भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो इनका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ देखिए कितने अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं। इनको प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब पंपकिन सीड को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए बस इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि जो कढ़ाई में घी मौजूद है ये उसी में अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ी सी कड़कड़ाने लगे तो इसको हम प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब जो चीज़ें हमने रोस्ट की थी, जब वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएंगी तो उनको पीस लेंगे। 300 ग्राम भुने हुए चने लिए हैं जिनका मैंने यहाँ अच्छी तरह से फाइन सा एक पाउडर बना लिया है। इसी तरह मैंने फूल मखानों को भी पीस कर उसका पाउडर बना लिया है और गोंद को भी अच्छी तरह से पीस लिया है। बादाम, पिस्ते और अखरोट जो हैं उनको मैंने दरदरा सा पीसा है। जब लड्डू आप खाएंगे तो ये मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। 1 कप अलसी थी, उसको भी मैंने पीस लिया है और इसको बगैर भुने हुए पीसा है। और जो आधा कप कद्दू के बीज थे उनको भी पीस लिया है और थोड़ा मोटा पीसा है। अब गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे तो यहाँ मैंने 1 ग्लास पानी डाला है। 150 ग्राम गुड़ है। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे तो गुड़ जैसे पकता जाएगा तो मेल्ट होता जाएगा। तो यहाँ देखिए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, तो काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो गया है। इसकी चाशनी को हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि अगर ये गाढ़ी होगी तो लड्डू जो है वो सख्त हो जाएंगे। तो सिर्फ हमने चाशनी एक तार तक पकानी है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी ये चाशनी तैयार हो गई है। तो बस हमने इसको इसी तरह पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें सारी वो चीज़ें डालेंगे जो हमने पीस कर रखी थी। भुने हुए चने का पाउडर, अलसी का पाउडर, फूल मखाने का पाउडर, गोंद का पाउडर, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, कद्दू के बीज का पाउडर और जो नट्स हमने दरदरे से पीसे थे वो डाल देंगे। अब शुरू होती है इसकी मिक्सिंग। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया है।
अब जी शुरू हुआ है यहाँ मेहनत का काम, तो इसको मिक्स करते जाएँगे ज़ोर लगा के। और देखिए हमें चाहिए होती है ताकत, और ताकत किन चीज़ों से आएगी? ये चीज़ें खाने से तो ही हमें ताकत आएगी। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साल में 1 दफ़ा ऐसी चीज़ें तो हमें ज़रूर बनानी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। तमाम चीज़ें शीरे के साथ अच्छी तरह से यकजा हो गई हैं। तो फ्लेम को ऑफ करके ही आपने मिक्स करना है। तो अब गरम-गरम के हम लड्डू बनाएँगे, क्योंकि ठंडा करके इसके लड्डू नहीं बनेंगे। जिस तरह का मिक्सचर बनना चाहिए था ना, परफेक्ट वैसा ही बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें लड्डू कितने अच्छे से सॉफ्ट से बन रहे हैं, आसानी से ये बाइंड हो रहा है, क्योंकि शीरा जो है वो एक तार का बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर शीरा जो है वो गाढ़ा हो गया तो लड्डू भी सख्त बनेंगे और लड्डू की बाइंडिंग भी नहीं होगी। तो ये देखें कितना अच्छा ये लड्डू तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो साइज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना साइज़ इसको रखना चाहते हैं। तो बस आप इसको बनाएँ, इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें और काफ़ी अरसे तक ये रहते हैं। शाम की चाय के साथ डेली 1 लड्डू खाएँ। जी, ये मज़ेदार सी अलसी की जो पिनिया है वो हमारी तैयार हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ेदार सी इस तरह की रेसिपी आपसे मिस ना हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में इसी तरह एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।